नमस्कार। आज का विषय है बियाड़ लयकारी सम से सम तक कैसे लिखेंगे। आइए बियाड़ लयकारी सम से सम तक कैसे लिखेंगे इस पे चर्चा करें। देखिए कि बियाड़ लयकारी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बियाड़ लयकारी को 7/4 की भी लयकारी कहा जाता है, कि भी लयकारी कहा जाता है। देखिए जब हम बियाड़ लयकारी को सम से सम तक लिपिबद्ध करेंगे तो 7/4 भिन्न को, अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा बियाड़ लयकारी तो किसी भी ताल में जब बियाड़ लयकारी सम से सम तक लिखेंगे तो ठेका पूरा 7 बार लिखा जाएगा। किसी भी ताल में बियाड़ लयकारी सम से सम तक लिखने के लिए सबसे पहले ठेका को पूरा 7 आवर्तन लिखा जाएगा। देखिए इसका मतलब ये है कि आप किसी भी ताल में जब हम बियाड़ लयकारी सम से सम तक लिपिबद्ध करते हैं तो ताल का जो ठेका, किसी भी ताल का ठेका हम पूरा 7 आवर्तन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हर मात्रा को, प्रत्येक मात्रा को 4 बनाते हैं। 4 बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मात्रे का धिन है, ठीक है। जैसे ये धिन है तो इसे हम कैसे 4 बनाएंगे वो देखिए कि धिन ये है, एक है और हमें 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए हमें इसके आगे जो है कि 3 अवग्रह लिख लेंगे, ठीक है। यदि अगर हमारे पास धागे वर्ण लिखा हुआ है तो इसे हम अगर 4, क्योंकि किसी ताल के बोल में जो है कि एक ही मात्रे में 2 वर्णों को लिखा जाता है, जैसे धागे, तो उसे हम अर्धचंद्राकार से ढक देते हैं। तो ऐसे मात्रे को हम 4 कैसे बनाएंगे इसको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि धागे एक ही बोल में 2 वर्ण समायोजित है तो ये हमारा अर्धचंद्राकार से ढक देते हैं इसको। तो इसको जब हम 4 बनाएंगे तो धा आ गे ए, इस तरीके से हम इसको अलग करेंगे। तो ये देखिए धा के बाद एक अवग्रह लगाएंगे और गे के बाद एक अवग्रह लगाएंगे, तो इस तरीके से धागे हमारा 4 वर्ण निर्मित हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यदि अगर आपके पास तिरकिट, अगर 4 वर्ण मिलके, जब जैसे तिरकिट अगर वर्ण है, ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा वर्ण भी एक बोल में जब 4 वर्णों का समायोजित होता है तो वो हमारा तिरकिट जैसे है, तो ये एक बोल है। जब इसके नीचे अर्धचंद्राकार लगाते हैं तो हमारा एक बोल है, ठीक है। तो इसको अगर हम 4 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किसी ठेके में हमारा इस तरीके का भी बोल आता है, उसे भी 4 बनाएंगे तो किस तरीके से बनाया जाएगा आइए देखते हैं। देखिए 4 वर्ण मिलके एक बोल का निर्माण किया गया है यहाँ पे, तो इसे हम प्रत्येक मात्रा को अलग अलग कर देंगे। ती र की ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा एक बोल है तो 4 कैसे बनाएंगे, अगर दो वर्णों को मिलकर एक बोल का निर्माण हुआ है तो उसे हम 4 कैसे बनाएंगे।
और यदि चार वर्णों के मिलकर एक बोल का निर्माण हुआ है तो उसे हम चार कैसे बनाएंगे। हमने इस पे आपने देखा कि तिरकिट को अलग कर दिया, ठीक है, आप सभी इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम अब किसी भी ताल का एक हम ताल लेते हैं, दादरा ताल ले लेते हैं। दादरा ताल को सम से सम तक बियाड़ लयकारी बिल्कुबद्ध करते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। दादरा ताल को आपको सम से सम तक लिखना है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। दादरा ताल हमारा जो है 6 मात्रे की ताल है, 2 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्रा होती है और उसके पहली मात्रा पे सम होता है और चौथी मात्रा पे खाली होती है। तो आइए देखते हैं दादरा ताल। दादरा ताल को सम से सम तक, सम से सम तक बियाड़ लयकारी, बियाड़ लयकारी में लिपिबद्ध है, लिपिबद्ध करना है, ठीक है। तो पहले हम जो है कि दादरा ताल का ठेका क्या है। दादरा ताल का ठेका पहले लिख लीजिए। ठेका, ठेका आपका है धा, धी, ना और धा, तू, ना, ठीक है। और इसके बाद हमारा सम आता है, ठीक है। पहली मात्रा पे सम है, चौथी मात्रा पे खाली है और ये हमारा सम आखिरी मात्रा है, ठीक है। अब इसे हम बियाड़ सम से सम तक लिखेंगे। बियाड़ लयकारी, लयकारी सम से सम तक, सम से सम तक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि एक मात्रा जब आपके पास ऑलरेडी है तो इसे हम चार कैसे बनाएंगे। ये एक मात्रा है तो इसके आगे हम जो है कि 3 अवग्रह लगा के इसे हम 4 मात्रा बना देंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए कि धा, धा 3 अवग्रह लगा दीजिए। तो अब देखिए हमने धा के बाद 3 अवग्रह लगा के हमारा 4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्येक बोल के आगे जो है 3-3 अवग्रह लगा देंगे। धी, ना, धा, तू, ना, ठीक है। देखिए हमने प्रत्येक मात्रा के आगे 3-3 अवग्रह लगा के हर मात्रा को 4 बना लिया। अब इसी को हमें पूरा पूरा 7 बार लिखना है, 7 बार पूरा पूरा लिखना है। तो लिख लीजिए 7 बार। फिर धा, धी, ना, धा, तू, ना, ठीक है। ये देखिए 2 आवर्तन हो गया। फिर तीसरा आवर्तन धा, धी, ना, धा, तू, ना, 3 आवर्तन हो गया। और चौथा आवर्तन धा, धी, ना, धा, तू, ना, ठीक है। फिर धा, धी, ना, धा, तू, ना। फिर आप लिखिए धा, धी, ना, धा, तू, ना। कितने आवर्तन हो गए टोटल देख लीजिए। धा, धी, ना, धा, तू, ना, एक आवर्तन। धा, धी, ना, धा, तू, ना, 2 आवर्तन। धा, धी, ना, धा, तू, ना, 3 आवर्तन। धा, धी, ना, धा, तू, ना, 4 आवर्तन।
धा धी ना, धातु ना, 5 आवर्तन, धा धी ना, धातु ना, 6 आवर्तन। आखिरी आवर्तन है धा धी ना, धा तू ना। अब ये देखिए आपके समक्ष 7 आवर्तन का पूरा पूरा ठेका लिखा गया है कि प्रत्येक मात्रा के आगे हमने जो है कि 3 अवग्रह लगा के हर मात्रा को 4 बनाया है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जहां से हमने पूरा खत्म हुआ है यहाँ लास्ट से, पीछे से हम 7-7 मात्रा घेरते हैं, ठीक है। 7-7 मात्रा घेरा जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे एक मात्रा ये बचा है तो हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से हम 6 मात्रा ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो अपनी सुविधा अनुसार इस बोल को वहां पे यहाँ पे एडजस्ट रख सकते हैं, या इस बोल को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन वहां पे ना ही वहां पे जगह है ना ही यहाँ पे जगह है, तो हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसको हम जो है कि यहाँ से उठा के हम इस बोल को हम यहाँ पे रख देते हैं दा, ठीक है। 1 2 3, ये हमने इस जो यहाँ पे था हम लोग यहाँ उठा के रख दिया, ठीक है। इसके साथ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 बोल बचा हुआ है और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 बोल इसको। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार जो है कि हम इस बोल को उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ इस बोल को उठा के हम यहाँ पे इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक यहाँ कम है यहाँ पे 6 है, तो हम इसके एक अवग्रह को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस अवग्रह को उठा के हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए हमने 7 मात्रा जो है कि ढक दिया पीछे साइड से। अब हम दादरे ताल में 2 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 3 मात्रा होता है, तो अब हम विभाग में बांट देते हैं। तो पहले विभाग में 1 2 3, ठीक है, ये हमारा पहला विभाग है 1 2 3। ये दूसरा विभाग है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये हमारा आखिरी विभाग है, ठीक है। तो अब देखिए हमने विभागों में भी विभक्त कर दिया दादरा ताल को। अब देखिए अब इसकी ताली खाली हम लगा देते हैं कि पहली मात्रा पे हमारा ताली है, चौथी मात्रा पे खाली है। तो पहली मात्रा ये है ताली, ठीक है, और ये हमारा खाली, फिर हमारा यहाँ पे ताली, और इसके बाद जो है कि खाली, फिर यहाँ पे ताली, यहाँ पे खाली, और इस मात्रा पे ताली, और यहाँ पे खाली, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये देखिए ताली है, थोड़ा कम ये ताली, ठीक है। तो देखिए ये बियाड़ लयकारी है, सम से सम तक दादरा ताल में। तो बियाड़ लयकारी किसी भी ताल में जो है कि कितने आवर्तन में आएगी, आप पहले देख लीजिए कितने सम आए हुए, 1 2 3 और 4। तो हमारा जो है कि बियाड़ लयकारी जो है वो किसी भी ताल में 4 आवर्तन में ही आएगी, 4 आवर्तन से ना ही कम आएगी ना ही ज्यादा आएगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी ताल में बियाड़ लयकारी सम से सम तक लिपिबद्ध कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो किस विषय पे चाहते हैं या कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। नमस्कार, थैंक यू।